नमस्कार दोस्तों आज के बिजनेस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बंदा फोटो फ्रेम की दुकान अगर खोलना चाहता है तो लमसम कितना खर्चा आएगा और कैसे खोल पाएगा, किन चीज़ों की उसको जो है ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या सामान की, या फिर कैसे खोलेगा। तो इस बारे में हम बात करेंगे और एक मोटा हिसाब लगाएंगे कि कितना खर्चा आता है और कैसी जगह पे दुकान चल सकती है। तो दो चार जो भी पॉइंट है हम इसमें बताएंगे आपको और कितना खर्चा आएगा ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये बिजनेस की अगर बात करें तो इस बिजनेस को जो है अगर आपके पास 2-2.5 लाख रुपए पड़े हैं तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और दुकान को रेंट पे लेके स्टार्ट कर सकते हो ये वाला बिजनेस। अब ये बिजनेस दोस्तों ऐसा है कि मार्केट इसके लिए चाहिए ही चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आप कोई आउटसाइड पे दुकान को खोलोगे और वहां पे ये चलने वाली है, वहां पे ये बिल्कुल नहीं चलेगी। ये कोई गांव है, आपके आसपास गांव है आपका, जो कोई यानी कि अंडर साइड कहीं रहते हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर शहर से दूर रहते हो, तो वहां पे अगर ये खोलोगे तब भी नहीं चलेगी। अगर आप किसी शहर में रहते हो और अगर आपके पास अपनी दुकान नहीं है तो आप रेंट पे लेके भी इस दुकान को कर सकते हो आप, पर लेकिन इसके लिए भी कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर उन चीजों से अगर आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इस दुकान को बिल्कुल नहीं खोल सकते। अब इसमें क्या चीजें जरूरी हैं, तो दोस्तों इसमें सबसे मेन ये जरूरी है कि अब हम बात कर रहे हैं फोटो फ्रेम, यानी कि फोटो फ्रेम यानी कि जो सीनरी होती है उसके जो फ्रेम होते हैं, या फिर कोई बंदा कहता है यार मेरे पास ये फोटो पड़ा है, इसमें आपको फ्रेम चढ़ा के शीशा लगा के दे देना है। अब ये क्या फंडा है कि इसके लिए दोस्तों सबसे मेन है कि जो बेंडिंग आती है, इस बेंडिंग को काट के इसका एक फ्रेम बनाना आपको आना चाहिए। कि अगर आप सोचते हो नहीं यार मैं एक कारीगर रख लूंगा और उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट कर लूंगा, तो ये भी एक संभव नहीं है, क्योंकि कारीगरों का क्या है कि 4 दिन आते हैं फिर 4 दिन नहीं आते हैं। उसमें क्या होगा, आपका बहुत सारा काम पेंडिंग होने लगेगा और जब काम पेंडिंग होगा तो ग्राहक जब लगेगा ग्राहकों का कि यार यहाँ पे तो बहुत टाइम लग रहा है, कि मैंने दिया आज था और आपने डेट दी जो है 4 तारीख की और माल जो है 12 तारीख को भी तैयार नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, जो आपके आसपास के बंदे हैं वो लोग जो है आपको फिर काम नहीं देंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक तय डेट पे जो है आपको मटेरियल को देना है ग्राहक को। आप कारीगर के भरोसे ये संभव नहीं है। हालांकि ये जरूरी है कि अगर आपने सीख रखा, चाहे आप अपनी दुकान में कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल सेल करने के लिए बैठे हैं और काम कारीगर ही कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आपको आना चाहिए। इमरजेंसी यानी कि कारीगर आपके पास नहीं अवेलेबल है उस टाइम पे, तो ताकि आप उस काम को कर दो। तो ये बहुत जरूरी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर आपको लगता नहीं यार मैं फोटो फ्रेम की दुकान खोलूंगा और अच्छी चलेगी, तो बढ़िया चलेगी और मेरी यहाँ पे आसपास में भीड़ भाड़ ठीक ठाक है और VIP कॉलोनियां हैं और यहाँ पे चल जाएगी, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। अगर आपको खोलना ही है फोटो फ्रेम का तो आप किसी फोटो फ्रेम वाले से पहचान लगा के कुछ टाइम वहां ट्रेनिंग लीजिए और सीख लीजिए वहां से, क्योंकि सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने 15 दिन आप अगर खर्च करते हो तो आप फ्रेम को काट के फ्रेम को सेटअप लगाना सीख जाओगे, क्योंकि इसमें कोई इतने नट पुर्जे नहीं होते हैं कि आपको पूरी कारीगरी जब तक नहीं आएगी आप बना नहीं सकते हो। एक नॉर्मली बंदा जो है इसको बना देता है और कोई बड़ा तामझाम लेने की भी जरूरत नहीं है। तो 1-2 आइटम होते हैं, पेचकस वगैरह जो भी है वो चला के आप इसको सीख सकते हो। अब इसकी बात करें 2-2.5 लाख रुपए इसमें खर्चा इसलिए आता है कि इसका जो फोटो फ्रेम है और थोड़ा बहुत जो सेटअप का सामान होगा, कुछ मशीनरियां होती हैं जो इसको दबाने के लिए लगाने के लिए जो चीजें जरूरत पड़ेंगी वो सभी आपको खरीदने पड़ेंगे। आप इसके साथ कि आपको शीशा रखना पड़ेगा, शीशे के साथ साथ जो है शीशा काटने वाली मशीन रखनी पड़ेगी, और इसके बाद आपको जो है ये जो बेंडिंग यानी कि जिससे फ्रेम बनता है इस टाइप की ये आपको रखनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आपको बहुत सारी सीनरी कह लो या फिर जो यानी कि फोटो आते हैं और भी बहुत कुछ रखना पड़ेगा, जिससे कि दुकान जो है आपकी थोड़ा भरी भरी दिखे, कि ऐसा ना लगे ग्राहक को कि 4 पीस रख के बैठे हो आप और जो है उसके बाद आपको लगता नहीं यार मेरी दुकान अब बढ़िया चल जाएगी। तो साथ में यानी कि 5 से 7 हजार रुपये अगर आप रेंट दे रहे हो तो आपकी दुकान भरी भरी दिखनी चाहिए। ग्राहक को ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ यार मैं परफेक्ट दुकान पे आया हूँ और यहाँ पे काम ओके हो जाएगा। तो ये आपको साथ में जो है ध्यान देना है और साथ में एक आध बंदा रख के आप जो है अपनी दुकान को चला सकते हो।
तो ये मेन चीज है इसमें। और इसी के साथ आपको सामान का मैंने बताया कि थोड़ा बहुत मशीनें लगेंगी, बहुत सारी मशीनें नहीं लगेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत सामान आपको रखना पड़ेगा। अब सामान कहां से खरीदेंगे? सामान आप कोई होलसेलर वाला पकड़ सकते हैं जहां ये इस टाइप के सामान सस्ते मिलते हैं। इसी के साथ फूल हो गया, गुलदस्ते हो गए, या फिर इस टाइप का कोई सा भी आइटम इसके साथ रख सकते हो। जैसे कि बहुत सारी जो है यानी कि गिफ्ट आते हैं, गिफ्ट टाइप के भी रख सकते हो, ये चीजें भी बिक जाती है साथ में। और ये 2-4 आइटमों को रख के आपको जो है ये दुकान को स्टार्ट कर सकते हो। तो फोटो फ्रेम की दुकान अगर मैं बात करूं तो शहर में बढ़िया चलती है, पर लेकिन गांव में चलना थोड़ा सा कठिन है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर ठीक ठाक जगह है, कोई वीआईपी कॉलोनी अगर आसपास है, तो आप फिर भी एक छोटी मोटी कोई दुकान खोल सकते हो। तो दोस्तों ये काम थोड़ा सा जो है इसमें पैसा मार्जिन 100% ज्यादा है, पर लेकिन क्या है कि इसमें लागत भी लगेगी। कि ऐसा नहीं है कि 500 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर लें, कि इसमें एक लागत यानी कि 1 से 2 लाख के आसपास तो लगना ही लगना है। कि सामान चाहिए, साथ में मशीनरी भी थोड़ा बहुत चाहिए ही चाहिए, और दुकान भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक चाहिए। कि बहुत छोटी दुकान भी काम नहीं चलेगी, क्योंकि फोटो फ्रेम जो बना रखे हैं उनको लटकाने के लिए चाहिए, ताकि ग्राहकों को दिखना चाहिए कि आपकी दुकान किस टाइप की है, क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। तो इसमें सीधा सा सिंपल सा फंडा है। तो आपको इसी के साथ ये बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये बिजनेस एक जबरदस्त बिजनेस है, मार्जिन भी तगड़ा है इसमें और सब कुछ तगड़ा है। तो बढ़िया बिजनेस है। और इसमें जो है अगर आप एक बार सीख जाते हो तो दोस्तों दूसरा बिजनेस ढूंढने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे इस बिजनेस में लोग हैं जो सालों से कर रहे हैं और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों अगर बात करें फोटो फ्रेम से लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप भी कमा सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1.5-2 लाख रुपए अगर आप लगा सकते हो किसी बिजनेस में, तो आप स्टार्ट करिए फोटो फ्रेम की दुकान। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों को। आप जो है अपने रिश्तेदारों को कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में किसी को भी कर सकते हैं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था यानी कि आज का जो बिजनेस था ये था फोटो फ्रेम की दुकान। तो कैसा बिजनेस लगा आपको आप जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों पैसा बहुत ज्यादा इसमें भी नहीं लग रहा है, और साथ ही सीखने वाली जो बात थी वो मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि अगर आप एक बार सीख जाते हो तो इसके बाद आपको कोई दूसरा बिजनेस ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ में क्या होता है कि बार बार लोग बिजनेस को चेंज करते रहते हैं, तो वो सब जो है प्रॉब्लमें आप पर नहीं आने वाली है। तो इसीलिए इस बिजनेस को सीखिए पहले, उसके बाद जो है स्टार्ट करिए इस बिजनेस। तो दोस्तों अगर बात करें फोटो फ्रेम की, इसमें आप थोड़ा सा अलग से सामान भी रख सकते हैं, जैसे गुलदस्ते हो गए, फूल से संबंधित हो गया, फोटो फ्रेम हो गए, या फिर कोई ऐसी सीनरी वाली फोटो होती है फोटोस, वो फोटोस रख सकते हैं आप। यानी कि 2-4 प्रकार के आइटम इसमें एक्स्ट्रा आप रखेंगे जो एक्स्ट्रा टाइम पे बिकेंगे। यदि अगर आप इसके साथ साथ अगर फोटो खींचने के इच्छुक हैं, अगर आपको फोटो खींचनी आती है, तो आप एक कैमरा रख करके पासपोर्ट साइज या इस टाइप की फोटो भी बना सकते हो। तो यानी कि खुद ही फोटो वहां खिंचवा के आपने उसमें फोटो फ्रेम चढ़ा दिया। तो ये बढ़िया बिजनेस है, और मार्केट में अगर आप आसपास रहते हैं तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए और एक अच्छा पैसा कमाइए। तो दोस्तों ये बिजनेस में लोग जो है लाखों रुपए कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हो। तो आपके पास मौका है, तो फिर देर किस बात की है, आप स्टार्ट करिए इस बिजनेस को। तो दोस्तों अब बात करें कि फोटो फ्रेम का बिजनेस सबसे ज्यादा दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दिवाली के टाइम पे इतना बम्पर चलता है कि आपको 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा, इतना बम्पर चलता है। और वो समय एक बढ़िया समय होता है, पर लेकिन उस टाइम पे आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए जब भी मौका लग रहा है आप इस बिजनेस को पहले थोड़ा बहुत सीखिए, थोड़ा बहुत इसकी जानकारी लीजिए कि कैसे आप इसको कर सकते हो, कहाँ सीख सकते हो। कोई यार दोस्त अगर आपका इस टाइप का है जिसकी दुकान खुली हुई है, पहले आप उससे थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या सामान लगेंगे, कैसे शीशा कटेगा, कैसे फ्रेम कटेगा, क्या किस सिस्टम से बनाया जाता है। तो ये वो सब आपको पहले सीख लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट करिए इस बिजनेस को। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।